Five things elegant ladies never do in public. Assalamu alaikum. I hope you all must be good, healthy, and happy with your family. And may Allah keep you always like that. Ameen. So, सबसे पहले let me introduce myself to all of you. So, I'm not a beginner. मतलब कि I haven't made this video for the first time. मतलब कि I have made many videos on other topics. लेकिन मुझे लगता था कि हमारी ऑडियंस को, हमारे लोगों को किसी और चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इंडियंस एंड पाकिस्तानी थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, जिनमें से जाकर के कोई एक या दो ऐसे लोग होंगे, दो ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स होंगे इन फीमेल्स कि जो रियल मतलब कि कंटेंट ऐसा बना रही है जिससे असल में कुछ मतलब कि आपको मिल रहा है, आप एजुकेट हो रही हैं अबाउट योर डेली लाइफ, अबाउट योर माइंडसेट, अबाउट योर एटिकेट्स। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे शुरू से ही इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होता था कि मतलब कि जो मैं खुद को इम्प्रूव करना चाह रही होती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं वही चीज़ें दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, मतलब कि जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, जिन चीज़ों से मैंने अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग की है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई है, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों तक भी वही चीज़ें पहुंचाऊं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो एलिगेंट लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं करती, स्पेशली इन पब्लिक। और अगर आप लोग ये नहीं जानते तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को, मतलब कि आपको लोगों की नज़रों में बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाती हैं और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। सो सबसे पहले है स्पीकिंग लाउडली ऑन द फोन्स और यूजिंग स्पीकर्स। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जो कि पब्लिक प्लेस पर या फिर गैदरिंग्स में इतना लाउडली बोलते हैं फ़ोन पर कि साथ बैठने वाला शख्स बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है। उनके साथ जो भी लोग बैठे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस। सो इतना लाउडली नहीं बोलना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो मतलब कि दे हैव सिस्टम, देयर इज़ अ फंक्शन इन मोबाइल कि आप अगर बहुत स्लो भी बात करेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे बंदे तक पहुंचेगी ज़रूर। तो इतना लाउडली बोलना आपको लोगों की नज़र में बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाता है और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता लोगों पर। सो जब भी बात करें, आप कहीं पर भी हों, इवन कि यू आर एट योर होम, ऑफिस में हैं आप, रोड पर हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर या फिर गैदरिंग में, तो आपको चाहिए कि मतलब बहुत मीडियम टोन में बात किया करें फ़ोन पर। लाउडली बात करना आपको बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाता है। आपने अक्सर दूसरे लोगों में भी ये बातें नोटिस की होंगी कि जो लोग इस तरह से अचानक से बहुत लाउड आवाज़ में बात करते हैं फ़ोन पर, तो वो साथ बैठने वाले शख्स उन पर हंसते हैं चोरी चोरी से। तो नेवर डू दिस थिंग। तो दूसरा है कि सेकंड इज़ कि मेकिंग अ स्लैपिंग साउंड व्हेन यू वॉकिंग। जब आप, मतलब कि आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, वो चलते हुए बहुत आवाज़ कर रहे होते हैं, उनकी चप्पलें, उनके सैंडल्स बहुत आवाज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाँव को ना, मतलब ऐसी लापरवाही के साथ मार रहे होते हैं ज़मीन पर, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो जब भी आप अगर स्पेशली स्टेयर से उतर रहे हैं, अगर आपने हील्स पहनी हुई हैं और आपने फ्लैट्स पहने हुए हैं, तो बहुत एहतियात से आराम आराम से पाँव ज़मीन पर रखा करें। इससे पहले तो ये फ़ायदा होता है कि आप स्लिप होने से बच जाते हैं, क्योंकि लापरवाही से चलने और जल्दी जल्दी से पैर ज़मीन पर रखने से आप स्लिप भी हो सकते हैं और दैट कॉजेज़ इंजरी। सो उसका ध्यान रखा करें और चलते वक्त बहुत आराम से पाँव रखा करें। मतलब कि इससे सामने वाले को एक सिग्नल मिलता है कि ही इज़ अ नाइस पर्सन और एलिगेंट पर्सन। मतलब कि लोग आपके चलने के अंदाज से भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी का। और ऑनेस्टली इस तरह से ठप 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 करके चलना बहुत ही बुरा लगता है। तीसरे नंबर पर है च्युइंग गम। मतलब कि च्युइंग खाना, और आपने देखा होगा गैदरिंग्स में, फैमिली फंक्शंस में ऐसी लड़कियां और ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनका मुंह मुसलसल चल रहा होता है और वो मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा होता, और एक वियर्ड इम्प्रेशन पड़ रहा होता है देखने वालों पर कि मुसलसल उस बंदे का मुंह चल रहा है और वो बिल्कुल भी मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा होता। और उस मुकाबले में अगर आपने दूसरी लेडीज़ को आपने देखा होगा जो कि ऐसी हरकतें नहीं करती हैं, लाइक छालियाँ खाना गैदरिंग्स में, च्युइंग गम खाना,
تو وہ بہت ڈیسینٹ لگ رہی ہوتی ہیں بمقابل ان کی جو کہ چیگم اور چھالیاں کھا رہی ہوتی ہیں جن کا منہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے. So chigam is big no, never do this in public. Wearing glasses indoor مطلب ایسی جگہوں پر گلاسز پہننا جہاں پر دھوپ نہ ہو. لائک آپ نے کافی لوگوں کو دیکھا ہوگا مال میں اندر جاتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی عجیب لگ رہے ہوتے ہیں اور بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اور وہ اس انسان کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس انسان کو اتنی سینس نہیں ہے فیشن کی. گلاسز ہوتے ہیں اس جگہ کے لیے جہاں پر آپ کی آنکھوں کو سورج کی روشنی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کی آنکھوں کو دھول مٹی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے گلاسز پہنے جاتے ہیں. اگر آپ گلاسز کو ان جگہوں پر پہنیں جہاں پر نہ دھول مٹی ہو اور نہ ہی سن لائٹ ہو تو یہ بہت ہی آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے. سن گلاسز کو ایسی جگہ پر پہنا جاتا ہے جہاں پر آپ کو سن لائٹ ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں میں لگ رہی ہو، تو وہاں پر اگر آپ سن گلاسز پہنیں گے تو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ گلاسز کو انڈور پہنیں گے تو بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے گلاسز نظر والے اپنی نظر آپ کی کمزور ہے، آپ گلاسز پہنتے ہیں تب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ادروائز یہ بہت ہی آکورڈ برا لگ رہا ہوتا ہے. تو ایسی غلطی کبھی بھی نہ کیا کریں، یہ آپ کو بہت ہی ان اٹریکٹیو لک دیتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو. آئی ایم ڈیم شیور جو 5th میں آپ کو بتانے والی ہوں اکثر کافی لوگ مطلب کہ ایسا کرتے ہیں اور آپ لوگ تنگ بھی ہوں گے لوگوں کی سعادت سے، شاید آپ نے کبھی خود بھی کیا ہو لیکن کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کہتا. اسٹیئرنگ ایٹ پیپل لائک کریزی فار لانگ پیریڈ، مطلب کہ کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ آئی کانٹیکٹ میں اور اسٹیئرنگ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اسٹیئرنگ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ٹک ٹکی باندھ کر بندے کو دیکھنا یا کسی جگہ کو دیکھنا، کسی اور طرف آپ دیکھیں جہاں پر بندے نہیں ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ مطلب کہ معنی نہیں رکھتا. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ آئی کانٹیکٹ کے چکر میں اس بندے کو گھورے جا رہے ہیں، سو دیٹس ناٹ آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ ایسا ہوتا ہے آپ نے 10 سیکنڈ دیکھا، پھر آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے آنکھوں کو دوسری طرف کر لیا، پھر آپ بندے سے بات کر رہے ہیں آئی کانٹیکٹ کر کے. لیکن مسلسل اس بندے کو گھورے جانا، گھورتے رہنا، یہ بہت ہی برا لگتا ہے. سو نیور ڈو دس تھنگ. So these were the 5 things that any elegant lady should never do this, or elegant lady or elegant male should never do this. So I hope آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی. So let me know in the comment sections. اپنا خیال رکھیے گا.